ऐसे ही हिंदी कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कहानी का नाम पानीपुरी वाले के सपनों की उड़ान। मुंबई के एक छोटे से मोहल्ले में एक मशहूर पानीपुरी वाला था जिसका नाम था मोहनलाल। मोहनलाल अपने स्वादिष्ट पानीपुरी के लिए पूरे मोहल्ले में प्रसिद्ध था। हर शाम उसकी ठेले के पास भीड़ जमा हो जाती थी। लेकिन मोहनलाल का एक सपना था, एक बड़ा सपना। एक दिन मोहनलाल ने अपनी पत्नी गीता से कहा, गीता, मुझे एक बड़ा सपना देखना है। मैं चाहता हूं कि हमारे पानीपुरी का स्वाद पूरे शहर में मशहूर हो जाए। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सपना बहुत अच्छा है मोहनलाल, लेकिन उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। रवि, जो कि कॉलेज में पढ़ता था, अपने दोस्तों के साथ बैठा सुन रहा था। उसने कहा, पापा, अगर आप चाहें तो मैं और सुषमा दीदी आपकी मदद कर सकते हैं। सुषमा, जो कि रवि की बचपन की दोस्त थी, ने भी कहा, हाँ अंकल, हम आपकी पानीपुरी को और भी बेहतर बना सकते हैं। अगले दिन मोहनलाल, रवि और सुषमा ने मिलकर एक नया प्लान बनाया। उन्होंने श्याम की दुकान से कुछ खास मसाले खरीदे और रात भर जागकर उन्होंने पानीपुरी के पानी में एक नया स्वाद डाला। श्याम की बेटी पिंकी ने भी उनकी मदद की और मोहल्ले के बच्चों को बुलाया। मुन्ना, जो कि मोहल्ले का सबसे छोटा बच्चा था, ने सबसे पहले पानीपुरी का स्वाद चखा और चिल्लाया, वाह, ये तो सबसे मजेदार है। वाह अंकल, क्या बात है। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि मोहनलाल की पानीपुरी बहुत खास है और मजेदार है। सीमा आंटी ने भी अपने दोस्तों को बुलाया और सभी ने मिलकर नई पानीपुरी का स्वाद चखा। मोहनलाल का सपना साकार होता दिख रहा था। हर रोज नए नए कस्टमर आते थे और मोहनलाल की बिक्री हर दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन सफलता के साथ साथ चुनौतियां भी बढ़ने लगीं। अचानक शहर में एक नई पानीपुरी की दुकान खुल गई, जिसने अपने स्वाद और सस्ते दामों से ग्राहकों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। इस दुकान का मालिक था विक्रम, जो कि बहुत चालाक और महत्वाकांक्षी था। विक्रम ने अपने दुकान का प्रचार प्रसार बड़े स्तर पर किया। उसने ग्राहकों को लुभाने के लिए मुफ्त पानीपुरी और आकर्षक ऑफर दिए, जिसकी वजह से ग्राहक विक्रम की सस्ते दाम और ऑफर की नौर आकर्षित होने लगे। धीरे धीरे मोहनलाल का व्यापार गिरने लगा। उसकी पत्नी गीता ने चिंता जताई, मोहन, हम अब कैसे चलाएंगे? विक्रम की वजह से हमारा धांधा पनी धाप होता जा रहा है। रवि ने सुझाव दिया, पापा, हमें कुछ नया सोचना होगा। शायद हमें अपने पानीपुरी के साथ कुछ और भी बेचना चाहिए। विक्रम को यह पता था कि मोहनलाल की पानीपुरी का स्वाद सबसे बेहतरीन था। उसने मोहनलाल की दुकान पर जासूस भेजे ताकि वह मोहनलाल के मसालों का रहस्य जान सके। विक्रम के जासूस ने मोहनलाल की दुकान से मसाले चुराने की कोशिश की, लेकिन रवि ने उसे पकड़ लिया। रवि ने जासूस से कहा,
तुम लोग कौन हो और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जासूस ने डरते हुए कहा, मुझे विक्रम ने भेजा है। वह तुम्हारे मसालों का रहस्य जानना चाहता है। इसलिए हमें यहाँ पर भेजा है। विक्रम के जासूस तो पकड़े गए और उसका प्लान फेल हो गया। दूसरी ओर मोहनलाल का धंधा बिल्कुल ठप हो चुका था। उकसे पास फिर से आगे बढ़ाने के लिए या फिर घर चलने के लिए एक भी रुपया नहीं था। दिन में एक टाइम की रोटी भी कभी कभी नसीब नहीं होती थी। इतना खराब टाइम चल रहा था मोहनलाल का। लेकिन मोहनलाल हार मानने वाला नहीं था। उसने ठान लिया कि वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा होगा। उसने छोटे मोटे काम करना शुरू किया और थोड़े थोड़े पैसे जमा करने लगा। उसकी मेहनत और जज्बे ने उसे फिर से आत्मविश्वास दिया। एक दिन रवि ने एक आइडिया सुझाया। पापा, क्यों ना हम ऑनलाइन पानी पूरी बेचने का काम शुरू करें? आजकल लोग ऑनलाइन चीजें खरीदना पसंद करते हैं। मोहनलाल ने इस सुझाव को गंभीरता से लिया और अपनी बचत का उपयोग करके एक छोटी सी वेबसाइट बनाई। उसने अपने पुराने ग्राहकों को बताया और धीरे धीरे उसका ऑनलाइन व्यापार बढ़ने लगा। सुषमा ने सोशल मीडिया पर प्रचार करने में मदद की और श्याम ने अपने ग्राहकों को मोहनलाल की वेबसाइट के बारे में बताया। मोहनलाल का ऑनलाइन पानीपुरी का व्यापार दिन ब दिन बढ़ता गया। उसकी पानीपुरी की खासियत और स्वाद ने लोगों को फिर से आकर्षित किया। उसने अपने व्यापार को और भी विस्तृत किया और विभिन्न प्रकार की पानीपुरी और चाट के व्यंजन शामिल किए। दूसरी ओर विक्रम का धंधा तेजी से काम होता गया। विक्रम ने भी मोहनलाल की सफलता को देखा और उसकी चालाकियों के बावजूद मोहनलाल की मेहनत और ईमानदारी ने उसे हराया। विक्रम ने अंततः अपनी दुकान बंद कर दी और गांव छोड़ दिया। कुछ ही सालों में मोहनलाल का व्यापार इतना बढ़ गया कि उसने पूरे शहर में अपने आउटलेट्स खोल लिए। उसकी मेहनत और दृढ़ता ने उसे करोड़पति बना दिया। ऐसे ही हिंदी कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एक दिन मोहनलाल अपने परिवार के साथ अपने पुराने ठेले के पास खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, हमारे संघर्ष ने हमें कहां पहुंचा दिया। गीता ने कहा, हाँ मोहन, तुम्हारी मेहनत और हमारे परिवार का साथ ही हमें इस मुकाम पर लेकर आया है। रवि और सुषमा ने भी गर्व से अपने पापा को देखा। सीख: जीवन में चाहे कितनी भी असफलता क्यों न मिले, अगर आप मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। ऐसे ही हिंदी कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।